नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी आप सोचिए 1947 के पहले 562 और भी राजा थे। और मैं भारत की बात करता हूँ। पूरे विश्व में ब्रिटेन में भी राजाशाही थी। चाइना हो, जापान हो, भूटान हो, नेपाल हो, सब जगह राजाशाही। और राजा लोग आज के महाराजाओं संसद में बैठे जिस तरह ऐशो आराम करते हैं, ऐसे ऐशो आराम नहीं कर सकते थे। उसको लड़ना भी पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता था। हर जगह दुश्मन होते हैं उसके। चलो, मैं एक महान वीर सपूत हिंदुओं का सूरज महाराणा प्रताप के बारे में मैंने जो जानकारी पढ़ी, सोचा महाराणा प्रताप कौन था। वो एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। इतना बहादुर, इतना सशक्त। अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके सामने। जब इब्राहिम भारत दौरे पर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान में अब आपके लिए क्या लेकर जाए। तब माँ का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी में एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। मैं बात करता हूँ अब्राहम लिंकन की। वो भारत नहीं आ सके। तो लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएस किताब में आप ये पढ़ सकते हो, ऐसा मैंने पढ़ा। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। और कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल वजन 207 किलो था। सोचिए, मेरा भी तो वजन 60-70 किलो से ज़्यादा नहीं है। ये तो भाला तलवार की बात करते हैं, कवच की बात करते हैं। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराना में संग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्रूफ है, कहानी है, सच्चाई है, आप देख सकते हैं। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाह अकबर की ही रहेगी, बादशाहत अकबर की रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार न करने से मना कर दिया था। वो महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया, तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। और इन लोगों को मैं और आप शायद नमन कर सकते हैं। मैं तो नमन करता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद भी वहाँ जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रांत की शिक्षा श्री जैमल मिडलिया जी ने दी थी,
जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे, उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। आप सोच सकते हैं कितने लोग मारे गए थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था और मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी राणा कम्युनिटी राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा है और आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहाँ वो घायल हुआ वहाँ आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई वहाँ चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उनके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह चेतक और चेतक नाम के दो घोड़े थे। हेतक और चेतक नाम के दो घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे वो हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी की जो कहानी, आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में जो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में जो राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने एक ग्रंथ में लिखा है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीज़ें को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतदार था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और इन पर 14 महारथियों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। और एक जानवर, भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति के उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया। उस पर स्वामी भक्ति हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। क्या आप इन वीर शहीदों, वीर राजपूतों, वीर राजाओं की कहानियों सुनकर आपको नहीं लगता है कि आज के जो 562 राजाओं ने जो भोग लिया था, देश को सौंप दिया था, और आज वो 542 संसद में बैठकर बिना युद्ध करे लोगों के पैसे से जलसा करे और कहे कि आज़ादी गलत हाथों से ली गई थी। गांधी, सरदार नेहरू ये आज़ादी दिलवाने वाले और वीर भगत सिंह जैसे लोग आज़ादी दिलवाने वाले नहीं थे। उन लोगों ने पाकिस्तान और भारत बनाया। अब सत्ता के लिए जिन लोगों ने जो भी काम किया है, जितना भी काम किया है, जो देशभक्ति उनमें थी, जो उनका बलिदान था, आप उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। आज का पैगाम, सिर्फ आज का जो एपिसोड है, मैं महाराणा प्रताप
को नमन करके उनकी शहीदी, वीरता, वीरगति, देश प्रेम, देशभक्ति के लिए नमन करता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।